हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वसमीका। ठीक है, ये हम लोग क्लास 8 की बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैथ की बुक है, गणित की बुक है। और इसमें हम लोग चैप्टर 4 से पढ़ रहे हैं सर्वसमीका। ठीक है, तो जो सर्वसमीका है इसमें अलजेब्रा के फॉर्मूलाज है। ठीक है, उन फॉर्मूलाज को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब दिया है, ए माइनस बी का होल क्यूब पढ़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ेंगे। इसके अलावा सर्वसमीकाओं का जो ज्योमेट्री है उसके थ्रू प्रूफ पढ़ेंगे, सर्वसमीकाओं का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 4A से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4A क्या कह रहा है कि निम्नांकित के विस्तार कीजिए। ठीक है, यानी ये जो b+1 ब्रैकेट में b+1 का होल क्यूब दिया है। ठीक है, यानी इसको क्या करना है, विस्तार करना है, यानी इसको फॉर्मूले के रूप में सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग नोट कर लेते हैं पहले कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है क्या, निम्नांकित के विस्तार कीजिए। के विस्तार कीजिए। तो हमारा जो क्वेश्चन पहला है वो है b+1 का होल क्यूब। ठीक है, हम लोग को फॉर्मूला पता है, आप लोग को पता है फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला जो होता है हमारा, उसको हम एक ब्रैकेट में लिख के रखते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो ऐसे साइड में लिख के रख लेंगे। ठीक है, ऐसे में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो b है उसको हम a मान लेते हैं। ठीक है, a की जगह यहाँ पे b दिया है और b की जगह 1 दिया है। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए b+1 तो हम लिखेंगे b+1 का होल क्यूब बराबर होता है हमारा b का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a, 3 इंटू a की जगह हमारा क्या है b इंटू b की जगह 1 और ब्रैकेट में हम लिखेंगे, ब्रैकेट में हम लिख देंगे b+1। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा हमारा b क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3b और ब्रैकेट में b+1। ठीक, उसके बाद क्या होगा हमारा b क्यूब प्लस 1 प्लस, अब ये 3b जो है इससे दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, पहले इससे मल्टीप्लाई करेगा 3b, b और b का हो जाएगा 3b²। ठीक है, फिर प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस 3b 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3b। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे बी क्यूब प्लस 3b² प्लस 3b उसके बाद प्लस 1। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिख सकते हैं इसको। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ख वाला क्वेश्चन हमारा है c+3 का होल क्यूब। ठीक, c+3 का होल क्यूब। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसे सॉल्व आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे जहां a बराबर c और b बराबर 3। ठीक है, ऐसे लिख दिया, a बराबर c और b बराबर 3। उसके बाद c+3 का होल क्यूब बराबर c+3 का होल क्यूब बराबर c क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3ab यानी 3 इंटू, इसका मान क्या है, a की जगह c और b की जगह हम 3 और ब्रैकेट में c+3। ठीक है, c का क्यूब c का क्यूब ऐसे ही होगा। ठीक है, लिख देंगे 3 का क्यूब कितना होता है 27 और प्लस 3 3 का 9, 9c और ब्रैकेट में c+3। ठीक, उसके बाद क्या होगा c क्यूब प्लस 27 प्लस, अब ये देखिए
ये जो 9c है इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो 9 और c से जब मल्टीप्लाई करेगा तो c स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस, और 9 और 3 का मल्टीप्लाई करेगा तो 9 त्रिका 27, और यहाँ पे c ऐसे लिखते हैं, ठीक। फिर आप इसको क्या करेंगे, c क्यूब प्लस 9c स्क्वायर प्लस 27c और प्लस 27 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक। अब उसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है ग है, ठीक है। ग वाला जो क्वेश्चन इसमें दिया है वो दिया है 2x प्लस 3 का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे भले ही दिया हुआ है 2x, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2x दिया हुआ है ना, इसको हम a की जगह कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये 2x हमारा क्या है, a का काम कर रहा है, और 3 हमारा b का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा 2x बराबर a और 3 बराबर हमारा b है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3 का होल क्यूब इक्वल टू, पहले हम इसको यानी a का क्यूब यानी कि 2x का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू a का मान हमारा है 2x इंटू b का मान है 3, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे क्या, 2x प्लस 3, ओके। उसके बाद क्या लिखेंगे 2x क्यूब। अब देखिए ये जो दो संख्या रहती है ना ऐसे नोट कर देंगे, ठीक है। अब 8x क्यूब ऐसे लिख लेंगे प्लस 27, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब देखिए जो 18x है ना ये मल्टीप्लाई करेगा, तो 18 दूना 36, और x का x से मल्टीप्लाई होता है तो होता है x स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस प्लस से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तो प्लस ही होगा। अभी 18x का 3 से मल्टीप्लाई होगा, 18 18 18 दूनी 36, 18 थे 54 यानी कि 54x, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर घ हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा अंग, क्वेश्चन नंबर अंग और क्वेश्चन नंबर च ऐसे ही होगा, ठीक है। और इसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर घ आपको करके बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर घ कैसे होगा, ठीक है। अब जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब बराबर, मान लेते हैं क्या होगा, बराबर एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ओके। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर का होल क्यूब है ना, तो ये इससे क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स पे पावर 6, ठीक है, प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई, ओके। ये हो जाएगा यहाँ पे 3x² वाई, ठीक। और ब्रैकेट में x² प्लस वाई, ठीक। उसके बाद क्या होगा, x पे पावर 6 ऐसे लिखा रहेगा, और प्लस y पे पावर क्यूब और प्लस, अब देखो ये बारी बारी मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 ऐसे लिखाएगा। अब x² से मल्टीप्लाई करेगा तो x पे पावर 4 और y, ठीक। फिर प्लस और प्लस हो जाएगा हमारा 3x² और y से मल्टीप्लाई करेगा तो y स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है।